Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue to my show, episode 14. तो यू सोलंग फैन जियाओ की ओर देखते हुए कहता है कि ही इज़ माई एक्स। सब लोग सरप्राइज होकर फैन जियाओ को देख रहा था। फैन जियाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जांग सीजिन फैन जियाओ की ओर देखते हुए कहता है, ओह एक्स, क्या तुम हमारे लिए कुछ डिलीशियस खाना ले आ सकते हो? फैन जियो यस बोलकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग यू सुलंग से कुछ क्वेश्चन आस्क करे। यू सुलंग पहले ही कहता है, कुछ मत आस्क करना, कॉज कुछ बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जंग से जिंग कहता है, ऑल शायद हम कुछ नहीं पूछेंगे, बट एक क्वेश्चन, वो बेड में कैसा है? मैन, वो दिखने में इतना हैंडसम है तो बेड में ज़रूर बहुत हैंडसम होगा ना। अगले सीन में वॉशरूम दिखाया जाता है जहाँ पर यू सुलंग स्मोक कर रहा था। डोर ओपन करके फैन जियाओ आता है, बट सुलंग ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। फैन जियाओ आकर एक सिगरेट उसे देता है, बट यू सुलंग उसे लेने से मना कर देता है। तो तुम यहाँ मेरे लिए वेट कर रहे थे, राइट? झूठ मत कहना, काश तुम यहाँ पिछले 10 मिनट से खड़े हो तो मैं इसे क्या समझूँ? सुलंग स्माइल करता है, तो आप अभी भी इतने एक्सपेंसिव सिगरेट कैरी करते हो? आप तो यहाँ वेटर की काम करते हो ना, तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आई? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आपको सज़ा नहीं दिया गया था, तो क्या आपने पुलिस को भी अपने कंट्रोल में किया था? फैन जिया कहता है, वेल, मेरी फैमिली के लिए मुझे प्रूफ कलेक्ट करना था और इसीलिए मैंने भी अपना हाथ थोड़ा गंदा किया। वेल, प्रूफ तो मुझे पहले ही मिल गया था और मैं पुलिस की साथ दे रहा था, इसीलिए जब मेरी गुनाह सामने आया तो पुलिस ने मेरी सज़ा भी कम कर दिया। और रही बात इस सीक्रेट की, तुम्हें इसकी ब्रांड बहुत पसंद था ना, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ मैं इसे पीता हूँ। बाय द वे, मैंने सुना तुमने तियान तियान को अडॉप्ट कर लिया। वेल, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सुलंग कहता है, क्यों? ताकि आप उसे लेकर अगेन कोई प्लान कर सको। फैन जिया उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डोर ओपन करके कोई अंदर आता है और फैन जिया को ढूंढने लगता है। फैन जिया जल्दी से यू सुलंग को होल्ड करके वॉशरूम के अंदर जाता है और डोर को लॉक कर देता है। सुलंग कुछ भी साउंड ना कर सके, इसीलिए फैन जिया उसकी फेस को अपने हाथ से कवर करता है। जो आदमी आया था वो फैन जिया को ढूंढ रहा था, बट फैन जिया को ना देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अंदर से यू सुलंग जल्दी से फैन जियाओ की हाथ नीचे करता है। फैन जियाओ, व्हाट आर यू डूइंग? अपने हाथ हटाओ, मुझे बाहर जाना है। बट फैन जियाओ उसे रोकता है। सुलंग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। देखो, मैं फ़ैन फैमिली के मेम्बर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कंपनी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। हाँ, उस न्यूज़ के बाद मेरी बहुत सारे लॉस हुआ था, पर फिर भी इतना भी नहीं कि मैं खुद को अगेन खड़ा नहीं कर सकता। मेरी फैमिली के पैसे तो मुझे मिलने ही वाला है, बट ऑल्सो मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं जितना भी अर्न करना चाहता हूँ वो राइट प्लेस से, ताकि मैं जब उसे खर्च करो तो मेरे दिल में कोई भी रिग्रेट ना रहे। देन वो अपनी फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ सुलंग को दिखाता है। मेरे पास बस 6 मंथ था मैनेजर बनने में और इन दिनों मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किया था। सुलंग उसे हटा देता है। व्हाट यू मीन? ये सब बोलकर आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आपने ही कहा था ना कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। अगले सीन में वो दोनों ही वॉशरूम से बाहर आ जाता है। सोलंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और फैन जिया भी अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले सीन में सोलंग अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। फैन जिया उसे एक बार फॉलो करता है इसी होप में कि शायद सोलंग उसे देखेगा, बट सोलंग उसकी ओर देखता भी नहीं। उसी टाइम फैन जिया एक दूसरे कस्टमर को खाना सर्व कर रहा था और वो कस्टमर अपने टिप्स फैन जिया के हाथ में ना देकर उसे फ्लोर पर फेंक देता है।
फैन जिया उस टिप को नहीं उठाता है तो वो कस्टमर लाउडली कहता है, क्यों? तुम वो टिप्स नहीं उठाओगे? अगर तुम इतना ही रिच हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी इस लाउड वॉइस पर सुलंग भी पीछे टर्न करता है। फैंजिया को बहुत गुस्सा तो आता है बट फिर भी उसकी फेस पर एक स्माइल था। वो धीरे धीरे उस टिप को उठा लेता है। इधर सुलंग की फ्रेंड्स सुलंग को कहता है कि चले, हमें देर हो रहा है। अदर साइड फैंजिया उस कस्टमर को कहता है कि क्या वो उनकी कोट ले जाकर एक्सक्लूसिव लॉकर पे रख सकता है, तो वो कस्टमर मान जाता है। अगले सीन में फैन जाओ वही कोट लेकर लॉकर में आता है बट वो उस कोट के अंदर कुछ ढूंढने लगता है एंड फाइनली वहाँ पर उसे एक बिजनेस कार्ड मिल जाता है। वो तभी उस पर्सन की नंबर, उसकी कंपनी, सब कुछ अपनी फ़ोन पर रिसर्च करता है। एंड इसके साथ साथ उसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उस पर्सन के साथ उसकी रियल वाइफ था और फैन जिया को लग ही रहा था कि उस कस्टमर के पास जो वुमन बैठी हुई थी वो उनकी रियल वाइफ नहीं है। अगले सीन में यू सुलंग को दिखाया जाता है जिसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल त्यान त्यान का था। सुलंग जल्दी से उसे रिसीव करता है। वो वीडियो कॉल पर था। वहाँ से त्यान त्यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप गे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी साइड वाली सीट पर कौन बैठा है। सोलंग स्माइल करता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से अपने नूडल्स कंप्लीट करे देन खुद को भी क्लीन कर ले। ये कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है। देन वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ पर्सन से माफ़ी मांगता है जो होता है किंग जियांगलियन। किंग जियान स्माइल करता है। मैं हैप्पी होता अगर आप कैमरा घुमाकर मेरी फेस उसे दिखा देते। अगले सीन में दोनों ही पार्किंग लॉट पर आ जाता है। किन जल्दी से बाहर आता है और पीछे से एक फ्लावर बुकेट लेकर यू को देता है। हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। सुलंग कहता है कि आज मेरी बर्थडे नहीं है। मेरे आईडी कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और वैसे भी मुझे अब ये सब पसंद नहीं। बट किन नहीं सुनता है। वो अगेन कहता है कि तो बताइए आपकी बर्थडे कब है, मैं उस दिन सेलिब्रेट करूँगा। सुलंग उसकी स्टबर्ननेस को देखते हुए उसे समझाता है कि उसे ये सब करने की नीड नहीं है। वो बहुत पहले ही उसकी कंपनी छोड़ चुका है और वैसे भी उन दोनों के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा और वो बस किन को एज अ फ्रेंड की तरह देखता है। तभी किन जल्दी से आंसर देता है कि बट वो तो यूसुलंग को एज अ फ्रेंड नहीं देखता है और जब तक वो नहीं मानेगा वो ऐसे ही उसे मनाते रहेगा। सुलंग उसके पास जाता है और उसके कानों में कहता है, वो तुम ही थे ना जो मेरे साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे और वैसे भी तुम मुझसे बहुत यंग हो, तुम मुझसे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। सुलंग ये कहते हुए जा रहा था बट पीछे किन अगेन कहता है, तो फिर मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। सुलंग बिना देखे ही कहता है, बट मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगले सीन में सुलंग एक मार्केट प्लेस पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। सडनली उसकी नज़र सामने की एक गैलरी पर जाता है। वो गैलरी के सामने जा ही रहा था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट सी आ जाता है तो दोनों एक साथ ही अंदर जाता है। गैलरी की ऑनर सुलंग को एक कार्ड देता है जहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे सुलंग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था तो वो उसी टाइम उस कार्ड को फाड़ देता है। अगले सीन में जब वो दोनों गैलरी से बाहर आ रहा था तो प्रेसिडेंसी उसे आस्क करता है कि उस कार्ड पर ऐसा क्या था जो तुमने ऐसे ही फाड़ दी। सुलंग आंसर नहीं देता है। प्रेसिडेंसी, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे। अगले सीन में जब सुलंग की कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो नोटिस करता है कि फैन जिया अपनी बाइक के साथ था एंड उसके सामने किन भी मौजूद था और वो दोनों एक साथ कुछ बातें कर रहा था। ये देखकर सुलंग और प्रेसिडेंसी दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है। प्रेसिडेंसी कहता है, सुलंग, अब तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ ये न्यू लड़का कौन है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो ये बात यहीं पर एंड होती है। सी यू सून
next video. Bye bye. Good night.